मैं रोना तो नहीं चाह रहा हूँ, वो रोना तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। दर्द उसी को ही पता चलता है जिसको चोट लगती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6 बज चुके हैं और निशा अभी पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो 6 बजे उठी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ वो कभी कभी उठ जाती है। उसको काफ़ी भूख लग रहा है, बोला उसने, बोल रही है कि चाय पीने का मन कर रहा है। तो मैं बोला ठीक, तो उसके लिए अभी चाय बना देते हैं। मैं नहा के रेडी होके फ्रेश होके अब तैयार हो गया हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोग को कल रात को कहा था कि आज स्पेशल दिन है, वो स्पेशल दिन क्या है मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। स्पेशल दिन ये है कि आज मेरे मम्मी का बर्थडे है। तो मेरी मम्मी का बर्थडे, इस बर्थडे के दिन मैं चाहता हूँ कि मैं मम्मी को जाके विश करूँ। मम्मी तो मेरे साथ यहाँ पर घर पर रहती नहीं है, वो दूसरे घर में रहती है। तो चलो मम्मी के पास जाते हैं, उनको वहाँ जाके विश करते हैं। अभी एक्टिवा में जा रहा हूँ मैं, 2 व्हीलर में जाऊँगा। कार में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस पुराने घर में पार्किंग सही से मिलता नहीं है। वहाँ पर बेटर है 2 व्हीलर में ही जाना सही है, पतली सी गली नहीं। तो फाइनली अब मैंने निशा को ड्रॉप कर दिया है। अब मैं चलते हैं अपने मम्मी के घर। काफ़ी भूख लग रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में पहले नाश्ता खा लेता, नाश्ता खा के फिर मैं मम्मी के पास जाता हूँ। वाह मस्त गर्मा गर्म इडली आ गया। नाश्ता खाना हो गया। अब ऑनियन डोसा खाए, बहुत ज़बरदस्त था। इधर बनता है, मस्त बनाते हैं। चलो अब यहाँ से चलते मम्मी के पास। जाने से पहले एक बार मंदिर होते हुए जाते हैं, भगवान को प्रे कर लेते हैं। चलो अंदर, मंदिर के अंदर में दर्शन करके तो बाहर आ गया। मैं सब प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, चारों ओर वॉकिंग करना होता है और जो मन्नत मांगना था वो पूरा होता है। सोच रहे होगे कि मैंने फूल क्यों लिया, तो जाने की जब पहले घर चलते हैं, मैं आपको आराम से उधर बैठ के बताऊंगा कि मैंने फूल क्यों लिया। फाइनली ये मेरा घर आ गया। ये मेरा पुराना घर है, जैसे आप देख सकते हो। ये देखो 3 फ्लोर्स वाला बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर है। ये गोडाउन है, ये रेंट पे दिया है। और ये मेरे पुराना घर का एंट्रेंस है। मेरा लाइफ पूरा इसी में निकाला है मैंने। आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अपने घर तो आ गया हूँ। मैं आप लोग को मेरा घर दिखा देता हूँ पहले, मेरी मम्मी बाद में दिखाता हूँ। क्योंकि जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ से आया, ये एक पूरा साइड पोर्शन है और ये एक पोर्शन है, लेकिन इंटर कनेक्टेड है अंदर से। और ये देख सकते हो ये लाइन से रूम है। मेरी मम्मी तो वैसे उस वाले कॉर्नर उस साइड में है मम्मी। तो मैं आप लोग को पहले घर दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में मम्मी के पास जाएंगे, उधर मिलेंगे। तो ये वाला मेरा रूम था पहले, मैं इधर रहता था। मेरा टीवी इधर प्लेस्ड होता था और मैं इधर सोता रहता था। लेकिन अभी इसकी हालत देखो, पूरी घर की हालत सही नहीं है। ऐसे अंदर जाने के बाद ये दूसरा रूम है, इधर एक बेड होता था। पुराना घर है, ये बहुत पुराना हो गया है, मेरे दादाजी ने बिल्ड किया था। और अंदर जाने के बाद ये एक इंटर कनेक्टेड है, जो मैंने आपको बोला था। वहाँ से पूरा जो कनेक्टेड है वो ये है, यहाँ पर है। और यहाँ पे आता है वॉशरूम। यहाँ से जाएंगे तो ये आता है डाइनिंग टेबल रूम, ये डाइनिंग एरिया है। और किचन वहाँ पर है। तो चाचा बैठे हुए मेरे। हाय चाचा। हाय। मेरे चाचा के देखो 2 डॉगीज हैं, स्ट्रे डॉग्स को ये पालते हैं। ये देखो ये मेरा किचन है। चाचा अकेले रहते हैं, इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। वैसे चाचा काफ़ी ओल्ड लोग हैं, तो घर को देखने के लिए कोई है नहीं। काम वाली आती है तो सिर्फ नॉर्मली काम करके चले जाती है। लेकिन फिर भी एक चाचा अकेले रहते तो अकेला इंसान कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उसके, तो ज़्यादा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो भैया मेरे चाचा भी अकेले कितना ही घर देखें, तो घर इसलिए मैसी मैसी है। और ये देखो ये है बालकनी, पूरा बड़ा बालकनी है। मैं उस तरफ से आया था, अब देखो ये गली दूसरा है, तो ये दूसरा गली आ गया। यहाँ से नीचे गली दिखता है। और ये मेरा घर भी जो दादाजी ने बनाया स्टेयर्स की तरफ बना है। देखो ऊपर जाओगे थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और जाओगे ऊपर तो थोड़ा और छोटा हो जाता है। और इधर अंदर चलते हैं, पूरा गंदा गंदा सा हो गया है। इसको खोलते हैं।
ये है रूम, पूजा रूम, और ये है मेरा दूसरा एक और रूम है। तो पहले यहाँ पर बेड हुआ करता था और यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल होता था। यहाँ पे मेरा टीवी पड़ा रहता था, छोटा सा, जो पहले ब्लैक एंड वाइट वाला टीवी या फिर बोलो बॉक्स टीवी जो होता था, तो मैं वो यहाँ पर रखता था, इस वाले पोर्शन में। बाकी ये मेरा कबर्ड था। पहले मेरा यही रूम था, फिर बाद में मैं जाके वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। चलो इस रूम से सीधा वहाँ पर चलते हैं, उस साइड की तरफ में। यहाँ पर एक गली जैसा है, ये पूरा एक गली जैसा लंबा सा, वहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो वो सीढ़ियों से चढ़ के हम लोग वहाँ गए थे। और ये मेरे चाचा का कमरा है, यहाँ पे उन्होंने लॉक लगा के रखा है। अंदर एक रूम है, चलो फिर भी मैं चाचा को बोलता हूँ चाबी से खोल दे, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चाचा रूम खोलो ना एक दफ़ो, पर खोलो ना एक दफ़ा। एक टाइम में जब मैं इस घर में रहता था तो काफ़ी मेंटेन करता था, लेकिन इस घर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और ये घर 3 फ्लोर वाला है, तो ऊपर भी ऐसा ही है, लेकिन वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। नीचे तो गोडाउन है जो रेंट पे दे दिया, और 3rd फ्लोर टेरेस है, मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा। और ये एक और रूम है जो चाचा वाला मैंने आपको बोला था। तो ये दूसरा रूम है। पहले यहाँ पर भी एक बेड हुआ करता था, वो भी निकाल दिया। और इसके अंदर चाचा यहाँ पर पहले थे, लेकिन बहुत मेसी सा है। एक टाइम में ये घर कैसा था, अब कैसा हो गया। तो दोस्तों ये इतना बड़ा घर है ना, तो चाचा वहाँ पे पहले रहते थे, लेकिन अब वहाँ से शिफ्ट होकर अभी यहाँ सोते हैं चाचा। मेंटेनेंस थोड़ा कम है क्योंकि बहुत ओल्ड एज है, वो कुछ कर नहीं सकते, अभी काम नहीं होता उनसे, लेकिन क्या ही कर सकते। तो मैंने आप लोगों को अभी ब्रीफ में तो मेरा पूरा घर बता दिया है कैसा है ये घर, मेरा कैसा कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है। अभी चलो सीधा चलते हैं मम्मी के पास, मैं आप लोग को मम्मी से मिलाता हूँ। अभी मैं आप लोग को मेरी मम्मी से मिलाता हूँ। मेरी मम्मी के साथ ही मेरे पापा भी हैं। आंसू तो आ रहे हैं, सो के, बट ठीक है। मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे सामने ही। चलो मैं आप लोग को मिलाता हूँ। ये मेरे मम्मी है और ये मेरे पापा हैं। तो यही मेरी मम्मी है। आज इन्हीं का स्पेशल दिन है, तो इस स्पेशल दिन में इस स्पेशल इंसान का दिन है आज, और इसी स्पेशल दिन में ये स्पेशल इंसान ही मेरे सामने मौजूद नहीं है। वो कहते हैं ना, एक इंसान को एक चीज़ का वैल्यू तब पता चलता है जब उसके पास नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स उनके पास रहते हैं, लेकिन उन लोगों को फिर भी इग्नोर करते हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज मेरे पास तो पेरेंट्स ही नहीं है ना, तो मेरे को तो वैल्यू पता है। मैं आप लोग को भी वही बताता हूँ, वैल्यू योर पेरेंट्स। मेरी मम्मी आज मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा है ना, आज का दिन ऐसा है कि आज मैं सेलिब्रेट करूँ तो मैं कैसे करूँ। एक इंसान को कभी वैल्यू क्या होता है उनको पता नहीं है। जैसे उनके पास कोई साथ में होता है ना, जैसे कोई बच्चा है उसका कोई पेरेंट्स है, तो वो लोग पेरेंट्स का वैल्यू नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आज मेरा देखो ना, मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है, इनका वैल्यू तो मुझे पता चल ही रहा है। तो वैसे ही जब इंसान के पास जब चीज़ पास में होती है ना, उनको वैल्यू पता नहीं चलता। वही जब चीज़ नहीं दूर होता है ना, वैल्यू बहुत ज़्यादा पता चलता है। आज मेरे इस बर्थडे के दिन देखो, मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं, बस इनका फोटो एक है। मैं आप लोग कैसे बताऊँ, इट्स वेरी हार्ट में ना बहुत बहुत मतलब बहुत पेन आता है, उसे मैं ही समझ सकता हूँ। मम्मी का फोटो देख के और पापा का फोटो देख के मैं रोना तो नहीं चाह रहा हूँ, वो रोना तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं कैसे कहूँ आप लोगों को, देखो एक इंसान को पता, वो कहते हैं ना, एक कहावत है जिसमें एक इंसान को ना दर्द उसी को ही पता चलता है, दर्द उसी को ही पता चलता है जिसको चोट लगती है। बाजू वाले क्या तो सिर्फ सहला ही सकते हैं ना, उनको थोड़ी ना दर्द पता चलेगा। तो चोट तो मुझे लगी है, मेरी मम्मी पापा तो मेरे साथ है नहीं, दर्द तो मुझे ही पता चलेगा ना। मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं सारे फोटोज जो है क्लीन करके ये एरिया मैं इधर अच्छे से सजा के फूल चढ़ाऊंगा मम्मी पापा को। मम्मी के लिए गिफ्ट लाया, मम्मी को मैंने दिखाया नहीं अभी तक, मैं दूसरे रूम में रखा हूँ। मम्मी मैं आपको दिखाऊंगा एक सबर। तो अब मैं सारी चीज़ें तो लेकर आ गया हूँ, थोड़ा सा पूजा कर लें।
चलो हेलो सर। हेलो। अभी हम मेरे मम्मी का बर्थडे है तो मम्मी का एक 5 मिनट पूजा कर लेते हैं। तो फाइनली पूजा हो गया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मम्मी पापा दादा सब लोग अच्छे लग रहे हैं, बट रियली मम्मी आई मिस यू अ लॉट, आई लव यू। हाँ दोस्तों, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं और चाचा अभी छोटा सा कॉन्वर्जेशन करेंगे जिसमें पूछेंगे मम्मी के बारे में या कुछ भी है, मेरे मम्मी के पास्ट के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। चलो दोस्तों, तो मेरे साथ मेरे चाचा बैठे हुए हैं। चाचा हेलो। हाँ, तो अब ये है कि हम कुछ बातें करेंगे, चाचा से मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ भी एक पॉडकास्ट ही समझ लो, ये छोटा सा पॉडकास्ट है रिलेटेड टू माई मॉम, और मेरे बारे में भी जान सके थोड़ा बहुत। लेकिन हम आपको ये चीज़ मैं आज नहीं बताऊंगा कि मेरी मम्मी का डेथ कैसे हुआ, वो कैसे गुजर गए, उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज का दिन उनका बर्थडे का दिन है। तो इस बर्थडे के दिन में हम ज़्यादातर उस चीज़ पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मम्मी कैसे गुजर गई या उनको क्या हुआ, वो एक अलग ही स्टोरी है। अगर आप लोग को ये स्टोरी के बारे में जानना है तो ज़रूर बता दो कमेंट करके, इसके ऊपर फिर कभी मैं एक ब्लॉग बना दूंगा, आप लोग को बता दूंगा मैं कैसे हुआ था क्या है। उसमें मैं शायद चाचा को भी इंक्लूड करूंगा, चाचा भी कुछ स्टोरी बता देंगे कि मेरी मम्मी गुजर गए थे तो कैसे गुजर गए थे, उस टाइम पे मेरे चाचा भी थे। और आप लोग को एक और बात बता देता हूँ, मेरी मम्मी जब गुजर गई थी तो तब मतलब मान लो मैं पैदा हुआ था उसके 11वां महीना, मतलब मैं पैदा हुआ उसके 11th मंथ में, मतलब मैं 1 साल का भी नहीं था, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी गुजर गई थी। बाकी उसके बाद पूरा जो भी है मेरे दादी ने, मेरे पापा ने मुझे पाला, और मेरे पापा फिर 2015 में गुजर गए। तो ठीक है, एनीवे जो भी है ये था मेरे फैमिली में, बाकी मैं अकेला हूँ। इस घर में मैं पहले बहुत पहले रहता था, 2 साल पहले तक रहता था, मैंने अपना पूरा ज़िंदगी यहीं निकाला है। फिर उसके बाद मैंने खुद के पैसों से जमा करके कमा के फिर मैंने खुद के पैसों से वहाँ पर शिफ्ट हो गए, जो आप लोग मेरे डेली के ब्लॉग्स देख रहे हो, मैंने वहाँ पे खुद का घर खरीदा और अब मैं वहाँ पर रहता हूँ। शादी के बाद ही मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो जैसे शादी हुआ उसके आई थिंक 2-3 महीने के बाद वहाँ शिफ्ट हुआ था, लेकिन उसके पहले मैं इसी रूम में था, बस यही मेरा रूम है। तो चलो अब मैं चाचा से बात करते पूछते हैं, है ना। तो चाचा आप बताओ जी, मम्मी का नेचर कैसा था? आपको तो आइडिया होगा, आप रहे होंगे ना मेरे पापा की शादी के बाद, तो मेरी मम्मी तो रही होगी इधर ही। हमारा एक जॉइंट फैमिली था वैसे, तो जॉइंट फैमिली में कैसे पोर्शन मैंने आप लोग को दिखाया था। तो हम लोग 2nd फ्लोर में, एक पोर्शन में हम लोग रहते थे, मेरे सबसे बड़े वाले चाचा हैं वो 2nd पोर्शन में रहते थे। तो मेरे ये चाचा हैं जो टॉप फ्लोर पे रहते थे, पेंट हाउस है इनका, वहाँ पर रहते थे। तो पेंट हाउस में रहता हो ना आप? पेंट हाउस में रहते थे ना? हाँ, पहले मैं पेंट हाउस में, बाद में मैं नीचे आ गया। पहले पेंट हाउस में रहता था, और मेरे पापा गुजरने के बाद, मेरे पापा गुजरने के बाद मैं नीचे आ गया। और मेरी मम्मी से मैं, मम्मी का नेचर कैसे वो बताओ? वो नेचर बहुत अच्छा नेचर था। मैं तो ज़्यादा मिला नहीं थे मम्मी के साथ, लेकिन बातचीत से पापा से करता रहते, फिर मम्मी से कम मिलना होता था। कम मिलते थे, मतलब चाचा बहुत कम मिलते थे मम्मी से, लेकिन ऐसे कुछ तो शादी के टाइम पे, लेकिन मेरे पापा के शादी के टाइम पे तो आप थे ना यहाँ पर? हाँ, शादी के टाइम पे था, हमारे भाई की और पापा की दोनों की एक ही टाइम, दोनों की शादी एक ही टाइम हुई। तिब्बत में भी हुआ था शादी, इधर भी फंक्शन हुआ था। ओके, तो मेरे मम्मी गुजर गए थे, वो एक मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे मम्मी जब गुजर गए थे वो एक फायर एक्सीडेंट, कैसे गुजर गए नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जल के गुजर गए थे, वो बर्न हो गए पूरा। और बर्न होते के जब जिस दिन बर्न हुए थे वो उस दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, घर में माहौल ठीक नहीं था, मम्मी फिर हॉस्पिटलाइज हो गई, उनको लेके जाना पड़ा, और उसके 2 दिन के बाद ही गुजर गए थे ना मम्मी। इतना उसके मुझे याद नहीं, इतना याद नहीं है मुझे, मतलब कुछ दिन के बाद गुजर गए थे। ऐसा हुआ कि कुछ मम्मी के कुछ दिन के बाद ही गुजर गए थे। लेकिन मम्मी के बारे में बता दूं मैं कि दूसरों के पास तो मम्मी है, हर किसी के पास अपनी अपनी मम्मी है, वो तो अपनी मम्मी के बारे में कोई डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना। मेरी मम्मी तो मेरे साथ कभी थी ही नहीं, मैं कभी भी बता ही नहीं सकता कि मेरी मम्मी का नेचर कैसा है। तो आज भी देखो मैं क्लूलेस हूँ,
कि मेरे चाचा को भी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं, अच्छे हैं करके बोल सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन मेरे मम्मी नहीं है तो मैं अपना लाइफ ऐसे बिना मम्मी पापा पेरेंट्स के, पापा तो थे एक एज तक थे, फिर उसके बाद भी मैं बड़ा हुआ, फिर पापा तो उस टाइम पे थे ही नहीं। लाइफ में ऐसा होता है कि ना, बच्चा होता है, बच्चे को क्या गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है कि ना मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे जानना है। तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहा है कि बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास में, हम लोग को लगता है हर कोई मम्मी पापा हम लोग को गाइड करते हैं, लेकिन हर कोई अपना अपना तरीका बोलते हैं। वही अगर सही में मम्मी पापा होते हैं ना, तो वो गाइडेंस का एक प्रॉपर ट्रैक में होता है, वो लोग एग्जैक्टली तो करता रहे और उसी चीज में वो लोग फ्लो, मतलब हम लोग को गाइड करते रहेंगे जब तक हम वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे नहीं। वही अगर देखा जाए तो हर कोई है इंसान, वो अपना अपना ओपिनियन बताएगा, अपना अपना राय बताएगा, सब अपना अपना करेगा, तो उसके चलते क्या मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किस मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन लेने के लिए काफी मुश्किल रहा है मेरे लिए, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग। तो जिसके पास भी पेरेंट्स हैं तो बेटर आप लोग ना अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो। तो चाचा मैं आपसे कुछ चीजें अभी ऐसे पूछूंगा जो मुझे काफी टाइम से पूछना था, इतने सालों से तो मैंने कभी पूछा ही नहीं, तो अभी एक बार पूछ लेता हूँ, सोच रहा हूँ अभी। आपको कुछ आइडिया है मेरे मम्मी को क्या करना पसंद है, उनका फेवरेट काम, या उनको कुछ जैसे पैशन हो कुछ, जैसे मान लो मैं हूँ तो मुझे क्या है फुटबॉल खेलना पसंद है मान लो, या कुकिंग पसंद है, तो उनका भी तो कुछ इंटरेस्ट होगा जो उनको अच्छा लगता होगा। वो उसके बारे में मेरे को इतना कुछ भी नहीं मालूम। वो थोड़ा बहुत मम्मी को मालूम, तेरे पापा को मालूम था, और दूसरे किसी को मालूम नहीं, मालूम मुझे वो भी नहीं मालूम। तो पापा को तो मैं पूछ भी नहीं सकता, मेरे मम्मी तो वैसे मम्मी पापा दोनों तो नहीं है, चलो ठीक है ओके। तो उनका इंटरेस्ट क्या है आज भी क्वेश्चन मार्क ही रहा है। तो एक और पूछता हूँ, मम्मी को कुछ ऐसे चीज पसंद था, या फिर चलो ठीक है पसंद का छोड़ दो, एक ऐसा बताओ कि कोई मोमेंट जो आपको आज भी याद है कि आपने मेरी मम्मी थी वहाँ पे, सब लोग मम्मी पापा थे खुश थे, या फिर मम्मी कुछ कर रही हो तो ऐसा कोई ब्यूटीफुल मोमेंट मेरी मम्मी का कुछ तो आपको याद होगा, कोई भी मेमोरी मेरी मम्मी का। यहाँ पर सत्संग हुआ था तभी उस टाइम में उसने नीचे भेजा था, तभी सबसे मिली थी, वही मुझे मोमेंट ज्यादा याद है। मतलब सत्संग यहाँ हुआ था फर्स्ट फ्लोर में, बालकनी में, वहाँ बालकनी में हमारा सिंधी का सत्संग हुआ था, उस टाइम में सबसे मिली थी। तो मम्मी उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, मतलब बात करते थे लोगों से? हाँ बात करते थे। बात करने का नेचर कैसा था उनका? मुझे इतना नहीं मालूम, वो जो सिंधी लोग हमारे रिश्तेदार हैं उनको पता है सब, उनसे सबसे बात की, बहुत अच्छी तरह बात की। उस टाइम में तो पैदा भी हुआ था। अच्छा मम्मी तो अच्छा बात करती थी यार, इतना तो पता है हो गया अभी। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे देख के या फिर मम्मी को देख के मम्मी की कोई भी क्वालिटीज मेरे अंदर दिखता है, ऐसा कुछ भी लगता है कि मैं मम्मी को रिजेंबल करता हूँ? हाँ पहला फेस और मम्मी का फेस एक ही जैसा है। मतलब मेरा फेस पापा से नहीं मिलता है, मम्मी से मिलता है? मम्मी से मिलता है, पापा से कम मिलता है। ओके। मम्मी से ज्यादा 75% मिलता है मम्मी से, पापा से मुझे नहीं लगता, पापा से मिलता है, मम्मी से मिलता है। तो मेरा बिहेवियर मम्मी पे जाता है या पापा पे जाता है? तेरा बिहेवियर दोनों तरफ है। तो मम्मी जो सबसे मिलती थी तू भी सबसे मिलता था, और पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तू भी कभी कभी स्ट्रिक्ट रहता है, फर्क हो। तो मतलब मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि मैं मम्मी पापा दोनों पे गया। दोनों। ओके तो चलो ठीक है आज के लिए ये, अब ठीक है इतना तो क्वेश्चंस का तो आंसर मिल ही गया है, तो ठीक है चाचा थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था मेरे चाचा के साथ कॉन्वर्सेशन, अब ख़त्म हो गया है। मम्मी के बारे में जो जानना था तो उतना तो पूछ लिया, और कुछ ज़्यादा पूछ नहीं सकता क्योंकि मैं खुद अंदर से बहुत फील गुड फैक्टर तो आ नहीं रहा है, जब मम्मी नहीं है ना तो आज उसी के दिन उसके बारे में पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं उनके बारे में जान रहा हूँ तो मुझे बहुत ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, लाइक काफ़ी गूज़बम्स आ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि ये भी सुन के कि मैं उनको रिजेंबल करता हूँ। और ये भी है जो दूसरे बच्चे हैं अपने मम्मी पापा का नेचर जानते हैं,
लोग अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, लेकिन मेरे पास तो वो मौका है ही नहीं। मैं कभी ये बोल ही नहीं सकता कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास रहना है, उनसे मिलना है, बात करना है। दूसरे के मम्मी पापा तो रहते हैं, लेकिन वो लोग आके मेरे को बोलते हैं, अरे यार हिमांशु, हम तेरे मम्मी हैं, हम तेरे पापा हैं। जिंदगी में ऐसे कितने लोग आके मेरे को बोल कर गए, लेकिन वो अगर मम्मी पापा का जो एक्चुअल में जो उनका प्लेस है ना, वो और कोई नहीं दे सकता। जो असली में मम्मी पापा वो हमारे हैं, लेकिन बाकी के सब हैं वो मुंह बोलेंगे, मुंह पे नहीं रहेंगे। उनका प्लेस तो और कोई भी नहीं ले सकता। मॉम क्या, डैड भी नहीं है। बहुत बुरा फील हो रहा है, ऐसे मैं आपको बोल नहीं सकता। ये एक बहुत हार्ड पॉइंट है क्या ना, कभी भी हम लोग सोचते हैं कि मम्मी रहे, पापा रहे, लेकिन जब नहीं रहते हम फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं कि किससे शेयर करेंगे? कोई तो होना चाहिए, राइट? मम्मी पापा नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? माँ एक ऐसी औरत होती है जो हमेशा जिंदगी में साथ देती है। हमें कभी कुछ भी होता है तो हम हमारी मम्मी से शेयर करते हैं। बेसिकली मॉम से, आई थिंक किड्स जो है मॉम से ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो उनसे बातें शेयर करते हैं, बोलते हैं। उनकी डे टू डे लाइफ में कुछ भी होता है, दर्द भी होता है, तो उनसे शेयर तो कर पाते हैं, लेकिन मैं किससे शेयर करूँ? जाने दो दोस्तों, अभी इस चीज़ में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे रोना आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि आज मम्मी के बर्थडे के दिन में कुछ ज़्यादा ज़्यादा डिस्कस करें। हैप्पीली मोमेंट को क्रॉस कर दें, और थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बाहर से तो बोल ही दे रहा हूँ कि ठीक है ये सब बातें छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरनली अभी भी वो है, इट्स वेरी पेनफुल, बट स्टिल मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा और आज डे को हैप्पी रखेंगे करके मुझे ट्राई। तो दोस्तों, मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ अपने घर में लेकर जाऊंगा। इस घर में अब नहीं रहने दूंगा। अब इन दोनों का फ़ोटो लेके जाके अपने घर में रखूँगा। हर कोई अपने मम्मी पापा दादा दादी का फ़ोटो अपने घर में रख दे। तो मैं भी अभी चाहता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा दोनों का फ़ोटो लेके जाके मैं दोनों को अपने घर पर रखूँ। ये पापा का फ़ोटो डाल दिए, ये मम्मी का भी फ़ोटो। तो चलो अब मैं निकलता हूँ, मेरे को भूख लग रहा है, तो लंच करने के लिए मैं कहीं बाहर से खा लेता हूँ। तो मैं पुराने घर से निकल गया हूँ। अब मेरा एक दोस्त है, उससे मिलने के लिए चलते हैं। मेरा अब खाना हो गया है, यहाँ पर मैंने खाना खा लिया। अब मैं चलता हूँ, जाकर मैं कुछ सामान मुझे ख़रीदना है, मतलब पेट शॉप में जाना है, वहाँ पे सामान खरीद के एक ट्यूब खरीदना था। वो ट्यूब खरीद के फिर मैं या तो निशा को पिकअप करने, निशा भी ऑफिस से निकल जाएगी, बोली उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको पिकअप करके फिर हम लोग जाएंगे घर। अब मैं घर आ गया हूँ। घर आने के बाद अब मेरे मम्मी पापा को भी मैं अपने साथ लेकर आ गया। तो मुझे ये बहुत खुशी की बात हो रही है। वैसे मेरे पास मम्मी पापा का कोई फ़ोटो नहीं था आज तक, और फाइनली आज मेरे पास 2 फ़ोटोज़ है मेरे पास। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लो, मम्मी और पापा दोनों का फ़ोटो मेरे पास अब है यहाँ पर। तो मतलब मेरे मम्मी पापा का फ़ोटो नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं करके मुझे लग रहा है। यही फीलिंग आ रही है मेरे पास। अच्छा लग रहा है कि मैं इन दोनों को अपने घर लेकर। दोस्तों, वैसे मम्मी का बर्थडे है, तो इस बर्थडे स्पेशल दिन में कुछ तो बनता है, राइट, खाने के लिए। तो मम्मी के लिए मैंने खास कर अब आज बनाया है मैंने स्वीट उपमा। ये देखो, ये है स्वीट उपमा। तो अब मम्मी का बर्थडे है, तो मम्मी के बर्थडे के दिन तो ये स्वीट उपमा देना बनता है। वैसे मुझे तो पता नहीं है मम्मी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो मैंने खुद जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मेरा फेवरेट आइटम मैं मम्मी के लिए बना दिया है। अब मम्मी को देते हैं स्वीट उपमा। मम्मी पापा, आप स्वीट उपमा खाओ, टेस्ट करो मैंने जो बनाया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऐसे ही स्वीट उपमा खाओ और हमेशा
ब्लेसिंग्स देते रहना। तो दोस्तों आज मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मम्मी पापा के साथ पूरा दिन जो बिताया मुझे एक पैम्परिंग वाला फीलिंग आ रहा है। भले वो फिज़िकली मौजूद ना हो मेरे साथ, लेकिन मेंटली तो मुझे वो फीलिंग आ ही रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बात की बहुत खुशी हो रही है। और जब मैं घर आया तो उन्हीं के साथ मैं घर आया था। अब वो मेरे घर में मेरे साथ हमेशा रहेंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे साथ घर रहेंगे नहीं, अब मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए यही था। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं।